नमस्कार दोस्तों। बेरहम मोदी ने वही काम किया जो एक्सपेक्टेड था कि वो बेरहमी से ही काम करेंगे। एससीओ में आए तो ऐसे चले जैसे कि अपनी कंट्री में बॉस चल रहा होता है, बल्कि चाइना को भी उन्होंने ओन कर लिया। अब जो पंगा था अमेरिका के साथ, डी डॉलराइजेशन हमने शुरू करना था, वो शुरू कर दिया। मोदी जी ने डॉलर बेचने शुरू कर दिए हैं। हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमने डॉलर को बेचना शुरू कर दिया है ताकि हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमने रुपये में करना शुरू कर दिया बहुत सारे देशों के साथ। अब ये जो न्यूज़ है, हमने डॉलर को लिक्विडेट कर लिया तो फेंक कर रहे हैं भाई अगर डॉलर निकाल रहे हैं तो कुछ खरीद भी रहे होंगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं मंजरी जी के साथ कि यार डॉलर कौन से कुएं में फेंक रहे हैं ताकि हम भी जाके कुछ ले लें वहाँ से। तो अब बात करते हैं कि ये डॉलर का डी डॉलराइजेशन और जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि मुझे लगता है कि ये डोनाल्ड डक बनने वाला है, इसका क्या होगा जब डॉलर सारा लिक्विड हो जाएगा। और हमारे पास भी डॉलर कोई कम नहीं है। चाइना ने एक बार 40-50 बिलियन डॉलर एक झटके में बाहर निकाल दिया था और बॉन्ड मार्केट अमेरिका की पूरी हिल गई थी। अब भारत ने भी वही काम करना शुरू कर दिया थ्रू आरबीआई। ये छोटी न्यूज़ नहीं है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके बेरहम मोदी इतना बेरहमी से काम करेंगे ये मुझे अंदाजा नहीं था। से बहुत पहले अनाउंस कर ली थी। हमने इंग्लैंड से भी अपना गोल्ड वापस कराया, मंगाया, जिसको सोनिया रखाई थी। उससे पहले भी कई बार हमने अपना गोल्ड वहां पे रखा। हालांकि इंग्लैंड ने थोड़ा दिया है, थोड़ा भी देना बाकी है, कब देंगे ये पता नहीं। लेकिन मोदी ने एक चीज कर दी, ये आर्टिफिशियल डॉलर को हाइक करते जा रहे हैं। अब इन्होंने डॉलर का असली रुपए के साथ क्या कंपैरिजन है वो एस्केलेट करने की चीज है। पर अगर उन्होंने 82 पे ला दिया है तो 82 रुपीज इज इक्वल टू $1 और आपका कर्जा उतने गुना बढ़ जाता है। ठीक। अब अगर आपने डॉलर, जो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व है, काफी सारे हैं, अब अगर आपने डॉलर दे करके सोना खरीद लिया और गोल्ड पैरिटी पे आप आकर के सौदा करने लग गए, तो जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड डॉलर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा। और जैसे ही डॉलर का प्राइस नीचे आ जाएगा, आपके देश के ऊपर जो कर्ज है वो बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ आपके देश पे नहीं, फिर सारी दुनिया के देश ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक, जो नेशनलाइज बैंक है या जो सेंट्रल बैंक है, वो सभी लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। एक, इससे जिन देशों के पास गोल्ड है उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनकी करेंसी की कीमत बढ़ जाती है। सूडान जैसे दोस्त देश जिनके यहाँ मट्टी में सोना है, वो भूखे नहीं मरेंगे। सेकेंडली, आपके पास कितना गोल्ड है इससे आपकी करेंसी वैल्यूएट होती है, तो आपको आर्टिफिशियली डिफ्लेट और इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड थिंग, डॉलर को अगर आपको सही वैलिड करना, देखो, सूडान से बैरेट गोल्ड नाम की कंपनी दसियों साल से गोल्ड ले जा रही है, लेकिन उतना गोल्ड जो वो ले जा रही है अमेरिकन इकोनॉमी में या कनेडियन इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है वो आर्टिफिशियली कहीं पर ले किया गया है। अगर उतना को, ये कहते हैं 10,000 टन, 10,000 टन इज टू बिग थिंग। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि यू आर गोइंग टू हैव अ कंपटीशन एंड हाउ मच गोल्ड योर कंट्री हैज। अगर अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व को छुपा के रखता है, नहीं बताता ऑफिशियली, तो उसके डॉलर डिफ्लेट हो जाएगा। ये अगेन उसकी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है। और अगर अपनी फुल गोल्ड रिजर्व दिखा देता है, तो उसको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सबका कर्जा चुकाना पड़ेगा। एंड जो ये 36 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन का कर्जा है वो चुकाना पड़ेगा। सो अगर ये छुपाते हैं या ये दिखाते हैं, इनके ऊपर दोनों तरीके से एक बहुत बड़ा बैकलैश आने वाला है। जो अगर अच्छा, जो, हाँ, एक सेकेंड, मंजरी जी, आईएमएफ, हाँ, हमने एक बहुत पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, अगर हम अपने डॉलर को लिक्विडेट करना शुरू करते हैं और एकदम से अगर गोल्ड के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो हमारी जो करेंसी है जो आज 82-85 रुपीज़ के ऊपर है, अब तो 87 का रेट है, वो इमीडिएटली 50 तक आ जाएगी। अब कई बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि सर अगर 50 पे आ गई तो हमारे एक्सपोर्ट्स हिट होंगे।
भैया अगर आपके एक्सपोर्ट्स हिट होते हैं तभी तो आपने इंडियन रुपी में पहले से काम करना शुरू कर दिया, ताकि आपके ऊपर हैजिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन रुपी में काम कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोदी जी जो आगे आखिरी स्टेप है जहां पर आपको हिट ले सकते हैं, उसको पहले कवर कर लिया। तो आप हर जगह पे आप ऑलरेडी हैज हो चुके हैं। यानी कि अब हमने मन बना लिया है कि अब ये 87 88 से ये डॉलर नीचे आता रहेगा। पहले भी नीचे आया था जब हमने एकदम झटके से कुछ बिलियन डॉलर्स हमने लिक्विडेट करे थे। तो वहीं पे चलता जा रहा है कि अब इंडियन रुपी को स्ट्रांग कर रहे हैं और इसे एक एक हैज की तरह इसे यूज भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तो नैया डुबोती हुई दिखती है मुझे। देखिए, भारत और जो कंट्रीज भारत से ज्यादा डील करती हैं सबने इंडियन रुपीस में करना शुरू कर दिया। अभी न्यूज आई थी कि ग्लोबल साउथ इज यूजिंग वोस्ट्रो अकाउंट एंड उसके थ्रू वो जो है डील करेंगे। तो वो ऑलरेडी रुपी में डील कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया ऑलरेडी रुपी में डील कर रहा है। अभी जो भारत रशिया चाइना की ये जो डील हुई है जिसमें तीनों जने सर से सर जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये 3 कंट्रीज अमेरिका की सताई हुई हैं सबसे ज्यादा। तो इनके पास अच्छा डॉलर रिजर्व भी है। अगर इन्होंने फ्लोट कर दिया तो क्या होगा? अगर भारत और चीन मिलकर के डॉलर फ्लोट कर दे तो वैसे भी डॉलर लुढ़केगा। अच्छा, दूसरी बात आप समझिए, बाकी सारे देश भी एक साथ साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स की करेंसी की बात चल रही है, वो इंडियन रुपी में डील करना ज्यादा कंफर्टेबल पहुंच रहे हैं। तो हमारी एक जो डिमांड के कारण जो रुपी की वैल्यू वो भी ऊपर जाएगी। हम 1000 टन सोना खरीद रहे हैं, इसके कारण भी ऊपर जाएगी क्योंकि गोल्ड बैक करेंसी हो जाएगी। उसके बाद अगर कमोडिटी मार्केट में आ जाइए तो आपके पास हर कमोडिटी का अच्छा एक्सेस है और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी है। तो कमोडिटी मार्केट या वैल्यू बेस्ड अगर आप हेज करेंगे करेंसी को तो वो भी ऊपर जाएगी। परचेजिंग पावर में भी हम ऊपर हैं। तो ये जो एक इनका वर्ल्ड्स फर्स्ट इकोनॉमी, मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी का बबल बस्ट होगा। अच्छा, अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन का कम से कम कर्ज है। वो कर्ज लिया है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से। वहां पे पैसा कहाँ कैसे आता है? सारे देश आईएमएफ में पैसा दे रखते हैं और आईएमएफ से फिर इनको कर्ज दिया जाता है। तो अमेरिका का गोल्ड जब बाहर आएगा तो इनको आईएमएफ का कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो वो जो है सारी दुनिया में एक तो डॉलर का रेट गिरेगा, फिर आईएमएफ से सब लोग अपना अपना पार्ट हटाना शुरू करेंगे, या फिर आईएमएफ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रिवाइज करेगा। तो एक जो डॉलर के पेट्रो डॉलर के कारण जो एक पूरी एक व्यवस्था बनी हुई थी विश्व की, वो एकदम से चरमरा जाएगी। चूंकि पूरी नहीं चरमरानी देनी है, इसलिए पहले से यूपीआई को प्रमोट किया है। और वो कब? G20 से आप प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने कतर को भी यूपीआई दिया है और भी ग्लोबल साउथ में काफी तेजी से यूपीआई की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। मतलब कंट्री आफ्टर कंट्री इज कमिंग टू यूपीआई। अब जैसे उसके कारण भारत की जो करेंसी है उसका आपको वर्ल्ड में रेट अच्छा मिलेगा। डॉलर डाउन होगा। अगर डॉलर डाउन नहीं होता है तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर केओस का चल रहा है इसको आप तोड़ नहीं सकते और इसको बैकलैश को हम्म। अमेरिकन इकोनॉमी पे जाना पड़ेगा। वहां पर जब करेक्शन होगा तो वर्ल्ड में करेक्शन होगा। सो हर तो हालत में ये काम आप। हाँ जी। मंजू जी, मैंने अभी एक और चीज़ नोट करी कि जो सेंट्रल बैंक्स है, जैसे भारत का बैंक है, भारत का पैसा जो डॉलर है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, क्योंकि वहीं पे पड़ा होगा, भारत में लेके नहीं आ सकते। अब वो पैसा वहाँ पड़ा है $600 बिलियन, उसको करना क्या है? तो हमें हमें मजबूरी में जाकर जो अमेरिका का ट्रेजरी बिल है वो खरीदना पड़ता है, वरना पैसा पड़ा हुआ है, कोई इनकम नहीं आएगी। वहाँ पर 4.5% आपको ब्याज मिलता है। तो आपने वहाँ पर वो ट्रेजरी बिल्स खरीदने शुरू कर दिए। पहली बार है पिछले 30 सालों में कि लोगों ने ट्रेजरी बिल्स को बेचना शुरू कर दिया है अमेरिका में और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई भारत का है तो हर एक का, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, सब ने ट्रेजरी बिल्स को बेचना शुरू कर दिया और और गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी कि जो अमेरिका की दादागिरी है डॉलर की, लोग छोड़ते जा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ पड़ा है डॉलर के ऊपर। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ें राइटिंग ऑन द वॉल वो दिखाई देती हैं? वो तो इसमें साथी है ना, तभी तो कह रहे हैं गुड नाइट। उसने अपना काम कर दिया। उसको तो दिख रहा है मुझे वो लगता उसका है कि पार्टनर है। डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते थे कि ये डॉलर से बाहर निकलकर, ताकि डीप स्टेट की जो कंट्रोल है मॉनेटरी पॉलिसीज के ऊपर वो खत्म हो। इसलिए वो प्रमोट भी कर रहे हैं क्रिप्टो को, अपना खुद का क्रिप्टो निकाल दिया। अब अपनी प्राइवेट कंपनी से, वो जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री से उन्होंने डील किया है कि क्रिप्टो में आपको पैसे दूंगा मेरी कंपनी से, यानी कि उन्होंने अमेरिका को भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है। वो खुद चाहते हैं कि डॉलर से दुनिया बाहर निकले। फिर तो जो उनका एजेंडा था डी डॉलराइजेशन का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का खुद का, वो पूरा हो रहा है। ये इनको इस तब से समझना चाहिए जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे और उनकी जान पे हमला हो रहा था, तो डीप स्टेट ने क्या सोचा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी लॉयल टू देम। ऑफ कोर्स ही नोज, केवल उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की जान खतरे में, उसकी सारी एम्पायर खतरे में, सब कुछ है, तो वो निकलेगा। वो खुद भी अमेरिका के बाहर डाइवर्सिफाई करेगा ना, और डॉलर से डाइवर्सिफाई करेगा। तो बाय डिमांड डॉलर घट रहा है, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, बात अलग है। ओके, वेनेजुएला पे इसीलिए वो प्रेशर दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के कुएं तो काफी हद तक खाली हो रहे हैं, इसीलिए दुबई वगैरह दूसरी पर्यटन वगैरह में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो पेट्रो डॉलर की जो मजबूरी थी मिडिल ईस्ट से, वो खत्म हो रही है। वेनेजुएला को, घना को इसीलिए प्रेशराइज कर रहे हैं, अगला तेल यहाँ से आना है। लेकिन इन्होंने डॉलर में ट्रेड करेंगे ऐसा ट्राई साइन नहीं किया है। मादुरो पहले ही प्रो इंडिया है। आप उधर से आप देखिए, जो बैकलैश अभी तक अमेरिकन इकोनॉमी दूसरों के ऊपर करती थी, वो बैकलैश अमेरिका के ऊपर पलट के आ रहा है। ओके, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, हेड ऑफ द स्टेट हमारे साथ है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं। छुपा हुआ खुल के वो साथ नहीं दे सकते, बट बाय बैक चैनल्स वो इस चीज में साथ दे रहे हैं। उनकी जितनी भी प्रेशर टैक्टिक्स वो लगा रहे हैं, वो सारी प्रेशर टैक्टिक्स फेल हो रही हैं, बैकफायर कर रही हैं। अभी तो देखिए जो उनका प्लान है कि वो भारतीयों को वापस भेजेंगे, इसके कारण उनका प्रॉपर्टी मार्केट, जैसे बहुत बड़ी चीज थी एवरग्रांडे का चाइना में क्रैश होना, अगर ये चीज अमेरिका में हो गई ना, नाम लेवा नहीं बचेगा कोई। और अमेरिकन स्प्लिट भी बिल्कुल, वो कहते हैं ना जिसे राइटिंग ऑन द वॉल हो जाएगी। So, things are changing for America faster than Americans can digest and accept. जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आज एक लाइव टीवी पे गया था, मैं मुझे बुलाया था उन्होंने। वहाँ पर कुछ अमेरिकन थे, दे वर ऑल वरिड। कोई इंडियंस थे, दे वर वरिड कि अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, हमें यहाँ पर जो ये भारतीयों के अगेंस्ट जो वहाँ पे मुहिम शुरू हुई है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस उनको लगता है कि आगे जाके कम होएंगी। नाउ दे डू नॉट वांट टू कम बैक। वो एक एक जनरेशन, दो दो जनरेशन से अमेरिका में रहते हैं, भारत में आके उनका मिलन कैसे होगा, यहाँ पर सेटल कैसे होंगे। इट्स वेरी इजी टू से कि भाई आप अमेरिका क्यों छोड़कर अब भारत आ जाइए। इट्स नॉट ईजी। पहले तो जाना आसान नहीं है, फिर आना आसान नहीं है। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। बिकॉज अभी क्या है कि जैसे हम लोगों की मैरिजेस हो गई हैं, यहाँ पे लोकल जो लेडीज़ हैं वो भारत में आके वो मिक्सअप नहीं होती हैं, तो इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि जो मोदी जी, ये बेदर्द मोदी जो आज काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ, भाई एससीओ में आपने दिखा दिया कि लीडर है तो एक ही है। चाइना की धरती पे, दुश्मन की धरती पे जाकर वो गरजे है, बरसे है, और चाइना को बता दिया कि तुम भी टेररिस्ट हो। पाकिस्तान तो था ही, और अमेरिका को बोल दिया कि तुम्हारी भी जो ये ट्रेड टेररिज्म है उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और ऊपर से डॉलर बेचना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था 2 हफ्ते पहले कि तुम डॉलर मेरे से बिना पूछे नहीं बेचोगे, और मोदी जी ने वही काम किया कि बिना पूछे डॉलर बेच दिया। अब आप समझिए कि आगे जाके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये राइट टाइम है डॉलर बेचने का। हर चीज डायरेक्टली थोड़े कही जाती है। जब उसको मालूम है अगर तुम कहोगे कि डॉलर मत बेचो तो मोदी डॉलर बेचना शुरू कर देगा, तो उसने फाइनली कह दिया मेरी इजाजत के बिना आप डॉलर नहीं बेचेंगे। मोदी ने कहा आई गॉट द क्लू, थैंक यू ट्रम्प, आई सेल द डॉलर, आई सेल द डॉलर, एंड दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया गुड नाइट, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि मेरा काम हो गया, मैं आराम से सो सकता हूँ, डॉलर की वाट लगने वाली है। तो दोस्तों, ये था असली मुद्दा कि हमने डॉलर बेचना शुरू कर दिया है, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है, ट्रेजरी बिल्स बेचने शुरू कर दिए हैं, यानी कि अमेरिकन डॉलर से हम बाहर आते जा रहे हैं। अभी भी आपको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है? नहीं है। तो फिर प्लीज़ अपना जरा थोड़ा सा दिमाग चेक करा लीजिए, कहीं इसमें पप्पूनॉमिक्स तो नहीं आ गई है।
ये चेकिंग जरूरी है सेकुलर हिंदुओं के लिए। महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।